हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। और मुझे पता है वीडियो का टाइटल देख के आप बहुत एक्साइटेड हैं कि क्या करना है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट कि सर व्हाट वी शुड डू इन दी 90 डेज व्हिच आर रिमेनिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इफ वी कैलकुलेट कुछ 95 ऑड डेज हैं। देखो, समय का आभार जरूर है। अब जो भी मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूं उसका स्लाइड्स, पीडीएफ, प्रायोरिटी ऑर्डर सब टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको डायरेक्टेड गाइडेंस मिलती रहेगी। नाउ माय माइंडसेट इज ऑलवेज बी रेडी फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। पहले क्या होता था बच्चों, डेट बहुत बाद में आती थी। इस बार द गुड थिंग इज दैट यू हैव द डेट, सो यू आर वेरी श्योर कि मेरे पास अब कितने डेज हैं। पिछली बार तो 15 दिसंबर तक हमें डेट नहीं पता चली थी, तो सोचो क्या हालात थे। अब यहां पर एक इशू है कि सर सिलेबस का क्या करें, तो यू प्रिपेयर एज इफ दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, हमेशा उसके लिए प्रिपेयर करें। और मैं समझाऊंगा आज कि कौन से चैप्टर्स की कितनी प्रायोरिटी है, टेस्ट करना है, कैसे करना है, क्या नहीं, इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपने ये वीडियोस, मेरी 3 वीडियोस द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अलोंग विद देयर वेटेज नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, देख लीजिएगा। बट अगर नहीं देखी है तो उसका काम इस वीडियो में हो जाएगा। So can you get a great rank if you start now? A lot of questions are being asked on this particular question. मैं अब पढ़ने बैठ रहा हूं, सर can I do it? Can I get a high rank? Stop asking this question. This is a time waste question. आप कर सकते हैं. Start believing yourself. If you are asking somebody else, you will not get it. Start believing and make sure that you ऐसा जंप मत मारो कि 40 से 99 आ जाएंगे। 40 से 70 आओ, 70 से 80, 80 से 90, फिर दो दो की इंक्रीमेंट। तो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यू कैन नॉट जंप फ्रॉम अ ग्राउंड फ्लोर टू 100 फ्लोर बिल्डिंग, और अगर ऊपर कूदोगे तो नीचे गिरोगे सीधा, और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। सो प्रायोरिटाइज चैप्टर्स इन बकेट एज पर देयर वेटेज। सो वी विल डिफाइन चैप्टर्स इन 4 बकेट्स बच्चों। अब आई एम गोइंग टू टेल यू बकेट, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको अपनी सारी पढ़ाई छोड़ के ये काम कर देना चाहिए। I am going to give you priority orders so that it could help you in your defining your strategy for revision purpose। पर अगर आपकी कोचिंग में सही स्पीड चल रही है, आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा। टाइम का मतलब है 30 नवंबर, 15 दिसंबर तक आपका कोचिंग, अगर आपका सिलेबस खत्म कर रहा है तो आपको सिलेबस या फिर अपना स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको करिए। इस वीडियो को कैसे यूज करेंगे? रिवीजन का ये ऑर्डर होना चाहिए। मैथ्स में अगर हम बात करते हैं प्रायोरिटी 1 के, मेरे वो जो चैप्टर्स हैं बच्चों, 9 चैप्टर्स मैथ्स के, 47% वेटेज। कैन यू जस्ट इमेजिन, आधा पेपर मैथ्स का ये 9 चैप्टर डिसाइड करते हैं। टोटल में मिला के कहीं ना कहीं 25 से 30 चैप्टर्स होते हैं हर सब्जेक्ट में। 9 चैप्टर्स कवर 47। सो इफ यू आर नॉट गुड एट देम, दैट मींस यू आर प्लेइंग गैम्बल विद मैथमेटिक्स। ऑलरेडी एक गैम्बल है जहां बहुत टफ सवाल आ रहे हैं। पर देखते हैं, मैंने ये प्रायोरिटी ऑर्डर अभी हाई आउटपुट लो इनपुट चैप्टर्स के हिसाब से नहीं बनाया। मतलब हाई आउटपुट बट इनपुट कम लगाना पड़ता है, वो भी मैं बनाऊंगा। बट अभी मेरे को लगता है अभी भी आप लोगों के पास जो 90 दिन है वो सफिशिएंट है किसी भी तरीके से अपना रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए। 8 चैप्टर्स, 36, 7, 31। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक और बताता हूं बात। 2023 में 2 सब्जेक्ट्स में प्रायोरिटीज में चेंज आया, बिकॉज कई चैप्टर्स की प्रायोरिटी एकदम से सडनली बढ़ गई। मैथ्स और फिजिक्स में चेंज देखने को मिला। केमिस्ट्री पिछले 2-3 सालों से सेम लेवल पे चल रहा है, बट अगर सिलेबस चेंज हुआ तो यहां पर भी वो इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं फिजिक्स के? 7 चैप्टर जो 31% वेटेज लेते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अल्टरनेटिंग करंट। डोंट वरी, पीडीएफ इज अवेलेबल इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये मैंने लिख दिया 2023, 22, 21। और वेटेज कैसे कैलकुलेट होती है वो मैं बता देता हूं। यहां पर आपके पास 22 पेपर थे, 24 पेपर, यहां 22 पेपर, यहां 26 पेपर। डिवाइड करो और उनका एवरेज लेके हमने एवरेज निकाली। मतलब 7%, 100 में से 7 मार्क्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। 4, 4, 4 मतलब एक सवाल आना है। ठीक है। कौन से ऐसे केमिस्ट्री के चैप्टर्स? 8 चैप्टर्स, 36% वेटेज। ये लिस्ट आ गई। आप देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सडन इंक्रीज इन वेटेज इन 2023। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम होता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। तो अगर केमिस्ट्री में सिलेबस कम हुआ, ये मान के चलो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हर शिफ्ट में 2 सवाल होंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर शिफ्ट में 2 सवाल होंगे। दैट इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। सो दैट मींस दीस 2 चैप्टर्स शुड बी रियली वेल। बट अब आप कहेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर बहुत बड़ा है, आपको उसको जेईई मेंस लेवल तक प्रिपेयर करना है, जेईई एडवांस लेवल तक प्रिपेयर नहीं करना है। और जब मैं ये बात बोलता हूं तो टाइम अलॉटेड फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है। ये एक स्मार्ट तरीका है पढ़ाई करने का।
बॉन्डिंग, अमीन्स, पी ब्लॉक, अब ये भी एक डायमेंशन है कि सर कुछ पता नहीं इसका क्या होगा, डीएनएफ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन। तो ये मान के चलो अगर सिलेबस में कुछ चेंज होता है जो चैप्टर कटते हैं, प्रायोरिटी 1 में अगर 6 आ रहा है तो ये 8 पर हो जाएंगे, मतलब 2 सवाल आएंगे। कई इनमें से एक चैप्टर्स 2 क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, ये आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। मैथ्स के 9 चैप्टर जिनका वेटेज 47% है सर, 3 डायमेंशनल सीक्वेंस सीरीज, डेफिनेट, बायनोमियल, वेक्टर, डिफरेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मतलब ये मस्ट डू हैं बच्चों, मस्ट डू। अगर आपने ये छोड़ दिए तो मतलब आप मैथ्स में रेडी ही नहीं हो। कई चैप्टर्स में बहुत बड़े हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक, और ये एक बीच में सडनली आप नहीं कर सकते, आपको मतलब कैलकुलस पहले करनी पड़ेगी, इंडेफिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप डेफिनेट थोड़ा कर पाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडेफिनेट बहुत ज्यादा डेप्थ में करना पड़ता है डेफिनेट के लिए, ये भी गलत फहमी है हमारी। तो थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करते हुए अगर आप पढ़ाई करेंगे बच्चों, ये बड़े आराम से हो जाएगा। 8 नंबर की वेटेज आ रही है, और यहां तो देखो ये वेटेज 8 की इसलिए बड़ी, 3 क्वेश्चन, मतलब मान के चलो, मेरा मानना है प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, वेक्टर 3D के 3 सवाल आने ही आने, मतलब फिक्स कर लो। सीक्वेंस सीरीज के 2 सवाल आएंगे, डेफिनेट के 2 सवाल मिलेंगे, बायनोमियल के हो सकता है आपके पेपर में 2 सवाल हो, वेक्टर के 2 सवाल हो। इस तरीके से अपने आपको और इनकी वैरायटी बढ़ा दो। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 2 सवाल तो बन ही रहे हैं बच्चों, हर साल बन रहे हैं। आते हैं प्रायोरिटी 2। अब मैं इसको जल्दी निकालूंगा जिससे वीडियो की लेंथ छोटी हो, क्योंकि ये सारा पीडीएफ में अवेलेबल है। एक सजेशन है बच्चों, इसका प्लीज प्रिंट आउट लेके काम करा करें, प्रिंट आउट से आपके पास टेबल पे सामने लगाएं, जिससे आपका फोकस फिक्स रहे। मेरा टारगेट है प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 90 डेज में। अगर आपके पास जब 60 डेज स्ट्रेटेजी बनेगी तो सिर्फ फोकस होगा प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 टॉपिक्स करने का। प्रायोरिटी 2 में 8 चैप्टर्स, 29 वेटेज, 10, 28, 10, 33। यहां फिजिक्स में सबसे ज्यादा वेटेज बढ़ती है प्रायोरिटी 2 में। बट अगर आप प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के जो टोटल चैप्टर्स हैं उन्हें क्लब करते हैं, 76% पेपर खत्म हो जाता है मैथ्स का, 64 खत्म होता है केमिस्ट्री फिजिक्स का, तकरीबन 17 चैप्टर करने से। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो दैट मींस योर टारगेट शुड बी टू कवर दीस 49 चैप्टर्स इन टोटलिटी टू कवर योर सिलेबस इन अ वेरी वेरी एप्रोप्रिएट मैनर। उसमें आप देख रहे हो कहीं ना कहीं आप रेडी हो, एक तरीके से एक बहुत काबिल स्कोर बनाने के लिए आप रेडी हो जाओगे। चैप्टर्स की लिस्ट मैं दे रहा हूं बच्चों, देख लीजिएगा। हमने मॉडर्न फिजिक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ था, तो अगर आप मॉडर्न फिजिक्स को एक चैप्टर मानते हैं तो वो ऑब्वियसली बात है प्रायोरिटी 1 में चला जाएगा, जो कि आइडियली होना चाहिए, मेरा भी यही मानना है। बट वो पूरी एक यूनिट है, हमने इसको चैप्टर वाइज ब्रेक करा है। तो पर ये ऑर्डर आप डिसाइड करें कि प्रायोरिटी 2 में मैं क्या करूंगा। तो मेरे हिसाब से प्रायोरिटी 2 इज नथिंग बट मॉडर्न फिजिक्स, जहां पर आप इन तीनों को क्लब कर दीजिए। 4, 3, 2, तो तकरीबन 2 सवाल या 3 सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। सिमिलरली केमिस्ट्री में जैसे एस ब्लॉक है, अगर उड़ गया बायोमोलिक्यूल उड़ गया तो क्या करेंगे, तो नीचे वाले चैप्टर्स की वेटेज बढ़ जाएगी, ठीक है। मैथ्स में ये 8 चैप्टर्स, यहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सडन इंक्रीज इन वेटेज, सडन इंक्रीज, फंक्शंस सडन इंक्रीज इन वेटेज। ये कहीं ना कहीं पहले परम्यूटेशन को प्रायोरिटी 3 में डालते थे, वेटेज बढ़ रही है, और जो कि दिख रहा है कि शायद इस साल ट्रेंड यही रहने वाला है। प्रायोरिटी 3 आप देख सकते हैं, सिमिलर टॉपिक है, आई विल नॉट डाइवेस्ट मोर टाइम हियर। सिमिलरली प्रायोरिटी 3 और फॉर मैथ्स आल्सो ये कवर हुआ। प्रायोरिटी 4 में बच्चों जो है ये आखिर में करने लायक हैं चैप्टर्स, जहां पर वेटेज जो है केमिस्ट्री में भी 16% वेटेज है, पर मैथ्स में 8% और 10%। कई टॉपिक्स हो सकता है कहीं ना कहीं और यूज हो, जैसे कि वेव ऑप्टिक्स इंडिपेंडेंट है, छोड़ना चाहो छोड़ दो। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इंडिपेंडेंट, सॉलिड्स इंडिपेंडेंट, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम इन कोलिजन, एक तरीके से इसके ऊपर कोई और चैप्टर डिपेंडेंसी कम है, होती है अगर आप बात करना चाहें, बट इतनी ज्यादा नहीं। ये भी इंडिपेंडेंट चैप्टर है, बल्कि आसान चैप्टर है, मैग्नेटिज्म, ये एनसीईआरटी से रीड करना होता है। यहां पर देखो हेलो एल्केन, हेलो अरीन, ये खुद में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसकी डिपेंडेंसी एक तरीके से आप कहो जीओसी पे और आपके एरोमेटिक कंपाउंड की जो बेसिक डेफिनेशन है उस पर डिपेंडेंट होती है। रिडॉक्स, आयनिक हम वैसे ही छोड़ के जाते हैं, पॉलीमर हट सकता है, सॉलिड से हट चुका, केमिकल इक्विलिब्रियम, पी ब्लॉक, स्टेट ऑफ मैटर, कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रैक्टिकल, मतलब देख रहे हो ये सारे चैप्टर ऐसा हो सकता है कि कई बार इनमें सिलेबस भी रिड्यूस हो जाए तो 3 की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरीके से मैथ्स में है सारे चैप्टर्स जो आप जिन पे कम अटेंशन पे करेंगे। नाउ माय टारगेट इज बच्चों, एवरी एग्जाम इज नथिंग बट द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। जो मैंने आपको पीपीटी दिखा रहा हूं, जो पीडीएफ आपको बोल रहा हूं भैया डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको दिख भी रही होगी अभी, उसका टारगेट सिंपल है, टू हेल्प यू प्रिपेयर स्मार्ट। स्मार्ट से ना एक बड़ा फायदा होता है कि आप कॉन्फिडेंटली पढ़ाई कर पाते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंटली पढ़ाई करते हैं ना तो रिजल्ट बनता ही बनता है।
because every examination is nothing but game of confidence, because a lot of students study hard but very few are confident about that they have learned the examination code. Also very important is completing a chapter is not equal to completing its theory. पेपर theoretical नहीं है, पेपर एनालिटिकल है. आपको ये कई कई जगहों पे ये भी देखना पड़ेगा, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की वैल्यू बढ़ गई है तो मैं एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी सर ढंग से, वो भी करना पड़ेगा, वो पैटर्न भी समझ के काम करना पड़ेगा. बट क्वेश्चन सॉल्व, अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो थ्योरी में पढ़ने का कोई फायदा नहीं. इसलिए इट इज इररिलेवेंट टू स्पेंड टू मच टाइम इन वीडियोस, थ्योरी वीडियोस. आप क्वेश्चन सॉल्व करें, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट बिकॉज लेट्स से यू हैव नॉट डन इनफ टाइम ऑन थ्योरी. आप सीख लोगे ना क्वेश्चन से, क्वेश्चन में जहां अटके उससे वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा. सो स्टार्ट प्रेशराइजिंग योरसेल्फ. मैंने एक चैलेंज दिया हुआ है सब बच्चों को, 300 क्वेश्चंस पर वीक फॉर क्लास 12, 500 क्वेश्चंस पर वीक फॉर ड्रॉपर्स. कैन यू डू दैट चैलेंज? वो कर लोगे ना, 10,000 के अंदर तो रैंक पक्की है. अब उसको कैसे करते हैं आप, वो डिफाइन करेगा. आप 5,000 के अंडर हैं, आप 1,000 के अंडर हैं, ठीक है. एनसीईआरटी मैंने बात करी, पीवाईक्यूज, राइट. पीवाईक्यूज बहुत ढंग से सॉल्व करने हैं बट सिर्फ सॉल्यूशन नहीं. आप सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं चेकिंग के पर्सपेक्टिव से. आता है या नहीं आता है? आता है तो मतलब ये चैप्टर आता है, नहीं आता है तो इसका मतलब ये चैप्टर नहीं आता है. ऐसे पढ़ाई नहीं होती है. यू डोंट हैव टू स्टडी दैट इफ आई नो इट और आई डोंट नो द चैप्टर. यू हैव टू लर्न फ्रॉम द सॉल्यूशन. दैट मींस यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग पैटर्न्स. ओके, इफ दिस वाज गिवन माय माइंड शुड वर्क लाइक दिस, इफ दिस इज गिवन माय माइंड शुड वर्क लाइक दिस, इफ दिस वाज गिवन मैंने ये करा और ये गलत हुआ, इसका मतलब ये नहीं करना है, ये मैपिंग करना ये बहुत जरूरी है. और पीवाईक्यू आजकल इतने हो गए हैं बच्चों, उससे बेहतर रिसोर्स नहीं है. तो whenever you are confused that what you should practice, go back to PYQs. PYQs of last 5 years are very important. Chemistry में solve them for 2002 to 2023. Physics में 2019, 20, 21 पहले करेंगे, बाद में करेंगे 2023, 22-23 बिकॉज वो काफी ज्यादा आसान है. इसके लिए आपकी फेवरेट मार्क्स ऐप अवेलेबल है कि भैया हर आप जेईई मेंस क्लिक करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे चैप्टर्स आ गए, चैप्टर पे क्लिक करा और वो कर लिया. अच्छा, कई बार हम ट्रैक नहीं करते हैं. ट्रैक का मतलब है जो मैंने प्रायोरिटी दिखाया वो वेटेज के अकॉर्डिंग था. तो मे बी यू आर वर्किंग वेरी हार्ड बट स्पेंडिंग टाइम ऑन अ चैप्टर विच इज नॉट हेविली वेटेड एट जेईई मेंस, तो ये ट्रैकिंग गलत हो गई. तो इसके लिए भी जेईई मेंस ट्रैकर है. अब तो 2024 का भी आ गया है मार्क्स ऐप के अंदर. आप जाके उस चैप्टर को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं उस चैप्टर की कितनी वेटेज है, उसके अंदर टॉपिक. अब मैं आपको कमाल की बात बताऊं, ये जो हमने यहां पर टूल बना रखा है बच्चों, इसमें यहां पर टॉपिक वेटेज भी मिलती है. और ये आज से अवेलेबल नहीं है, ये 3 महीने हो गए हैं, आप लोगों ने आज तक कभी खोल के नहीं देखा. इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी मैंने, जहां पर ये पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है. हर चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक से पिछले 5 साल में कितने कितने सवाल आए हैं. I have given that data as well to you. Now it is your duty to make sure that you start working smart rather than just hard. ठीक है, आते हैं उससे ऊपर के टॉपिक पे, दैट इज टेस्ट प्रिपरेशन. अब टेस्ट की जो प्रिपरेशन है बच्चों बिल्कुल सेपरेट होती है. आपकी जो पढ़ाई चल रही है वो अलग है, टेस्ट अलग है. आइडियली आपको इन दोनों को पैरेलली चलाना चाहिए और इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ चलाना चाहिए. क्यों? टेस्ट प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट मुझे आता है या नहीं आता है. इट इज मोर अबाउट sitting there, building a 3-hour confidence, understanding how I behave in 3 hours, understanding when my confidence goes down, understanding that if I am not able to solve 3 questions in a line, how do I behave in the mock test, and similarly I will behave on the final day. So it is all about pressurizing yourself at home so that when the final day comes, pressure does not kill you. ये बहुत जरूरी है. इसमें हम गलती क्या करते हैं, हम सिर्फ स्कोर देखते हैं और स्कोर देखा, प्रेशर आया और छोड़ दिया. Do not give test for scores. Test preparation is the best tool for revision. Best tool for revision. आपको अगर चैप्टर रिवाइज करना है, टेस्ट दे दो. इससे 2 फायदे होते हैं. एक तो आप क्वेश्चंस को टाइम्ड वे में करने की हैबिट डालते हैं. यू हैव टू बिकम हैबिचुअल ऑफ इट. आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग वेरी हार्ड बट व्हेन दे गो एंड राइट द मॉक्स, मुझे कमेंट में बताना ये बात, आप मॉक्स लिखते हो पर नंबर नहीं आते, जबकि आप घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज एट होम आप शायद उतना टाइम बाउंड प्रेशर नहीं बना रहे हैं. And in the examination hall, you all have, but one thing is common, time. So you have to practice time-bound questions. That is where test comes in. So I would advise 1 a week frequency is must, not for full test, but by weekly. मतलब 15 डेज में आप एक 3-hour टेस्ट दे सकते हैं. आप एक कोचिंग में हो रहा है वो दीजिए, आप क्विज़र की टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर देना चाहते हैं वो दीजिए. बट वंस अ वीक अगर देना है तो वंस अ वीक में
एक चैप्टर टेस्ट दे दीजिए और 15 डेज में एक 3 आवर पार्ट टेस्ट दे दीजिए। फुल टेस्ट यू कैन स्टार्ट मे बी फ्रॉम 20th नवंबर और 30th नवंबर लेटर, कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले ढंग से सिलेबस कर लीजिए। बट इसका मतलब यह नहीं है कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा। सिलेबस फिनिश हो या ना हो, आपको अपनी टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, वो याद रखना है। फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज इजियर टू प्रोड्यूस रिजल्ट। कई बार हमने देखा है, ये मैं जनरल डेटा बता रहा हूं कि 20 से ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं सेम परसेंटाइल बनाने के लिए in from first and second attempt, and in the variation could be very high. We have seen that sometimes in particular shifts, in fact 40 marks increase हो गए बच्चों के, they have increased their marks by 40 but their percentile decreased. इतना भी anomaly होता है। तो इसलिए make sure you give importance to the first attempt. You just require to do smart study बच्चों, smarter way में पढ़ाई करनी है, पढ़ाई बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको पता हो ना आपको ढंग से क्या करना है, तो आप शायद आई बिलीव ज्यादा भी पढ़ लेंगे। आप अभी कंफ्यूज हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, इस वीडियो को बार बार आके जब भी कंफ्यूजन होता है देखें, प्लान करें, और बार बार की जगह पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके अपनी टेबल पे बैठेंगे तो वीडियो पे भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज वीडियो पे आते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होती है और वो आप कहीं और कहीं का कहीं चले जाते हैं। ठीक है, सो नाउ यू नो एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, बट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आई विल कम अप एवरी टाइम टू help you in some or the other way, but at the end of the day it is you who have to work hard and produce the result. Tools तो मिल जाएंगे, नॉलेज भी मिल जाएगी, शॉर्टकट भी मिल जाएगा, अप्लाई तो आप करेंगे। अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहां से बनेगा? क्योंकि टारगेट हम सबका क्या है बच्चों, भर दो कमेंट सेक्शन में, बोलूंगा नहीं इस बार, टारगेट क्या है, बस दैट्स इट। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड।